नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी प्यारे बच्चों को। तो मेरा नाम शशिकांत निषाद है। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस पर। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ साधारण ब्याज पढ़े थे और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं चाल होती क्या है और समय क्या होता है और दूरी क्या होती है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे चाल का। स्पीड इसका हो जाएगा एकांक समय में चला चली, यहाँ हो जाएगा तब चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। तो चाल का डेफिनेशन हो जाएगा यानी परिभाषा हो जाएगा एकांक समय में चली गई दूरी। जो एकांक समय में चली गई दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं यानी स्पीड। अब हम पढ़ेंगे समय यानी टाइम। घटनाओं के क्रम और अवधि के माप को समय कहते हैं। यानी घटनाओं के क्रम यानी जो घटना होती है उसके क्रम और अवधि के माप जो मापा जाता है इसके माप को समय कहते हैं यानी टाइम कहते हैं। तो हमारा चाल और समय हो गया। तीसरा हमारा है दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो परिभाषा हो जाएगा यानी डिफिनेशन जो हो जाएगा वो किन्हीं दो या स्थानों के बीच की तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं यानी डिस्टेंस कहते हैं। तो जो दूरी है किन्हीं दो या स्थान जैसे कि एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जाते हैं उनके बीच की तय गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वैसे फिर एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। जो चाल है यानी स्पीड, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी जो एकांक समय में जो हमने जो जितनी दूरी चली है
उसी को हम चाल कहते हैं यानी स्पीड कहते हैं। और टाइम यानी समय। तो घटनाओं के क्रम, जो घटना होती है उसके क्रम और अवधि के माप है, मतलब कोई घटना किस टाइम पर हुआ है, किस समय पर हुआ, उसी जो उसे मापा जाता है उसी को हम समय कहते हैं यानी टाइम कहते हैं। और दूरी डिस्टेंस यानी किन्हीं दो या स्थानों के बीच, जैसे कि एक स्थान से हमें दूसरे स्थान जैसे चौचर से गोरखपुर जाना रहता है तो उसके बीच की तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इसका जो सूत्र है, फार्मूला है, मैं उसे लिखवा देता हूँ। मैं इसका सूत्र लिखवा देता हूँ। चाल, अगर हमें क्वेश्चन में दूरी दिया जाएगा और समय दिया रहेगा और चाल पूछेगा तो चाल हम कैसे निकालेंगे? तो चाल का जो सूत्र है ये होता है दूरी बटा समय। और अगर समय निकालना है तो इसी का जस्ट उल्टा, दूरी बटा चाल। और हमें और क्या निकालना है? चाल यहाँ पर होगा, चाल का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला, और दूरी निकालना है, सॉरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा समय गुणे चाल। तो ये 3 इसका फॉर्मूला है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आप इसे नोट के लिए जल्दी जल्दी, तो इसको हम कुछ 1-2 प्रश्न करा देता हूँ। तो नोट हो ही गया होगा। अब मैं जैसे इरेज करता हूँ, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन, एक बस 9 घंटे में 630 किमी दूरी तय करती है, तो बस की चाल ज्ञात करें। यह हमें क्वेश्चन में दिया है। पहला क्वेश्चन है, एक बस 9 घंटे में 630 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दिया है, समय दिया है 9 घंटा, और यहाँ पर हमें क्या दिया है? दूरी दिया है 630 किलोमीटर, और हमसे पूछा है चाल। तो चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। बस ऐसे फॉर्मूला जैसा हम लाग भर देंगे जो हमें दिया है,
तो दूरी दिया हमारा 630 और समय दिया हमारा 9। अब 9 में 630 का भाग देंगे तो 9 से 63 कट जाएगा 7 बार में, और 0 0 उतर जाएगा तो हमारा चाल बराबर आएगा 70 किमी प्रति घंटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ और प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।